हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या होती है और इस इक्वेशन को आप किस प्रकार डेरिवेट करोगे। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। यूनिट सेकंड है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अब जिस यूनिवर्सिटी के एग्जाम बिल्कुल पास है तो भैया वो कारनोट साइकिल पढ़ लेना, क्योंकि कारनोट साइकिल इस यूनिट का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा और कारनोट साइकिल को एक इजी से इजी तरीके से आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए साहब मैं स्टार्ट कर दूं बिना टाइम गवाए। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ओके सर, ओके। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, हेल्महोल्ट्ज़, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। कितना शानदार नाम है। नाम में क्या रखा है, इसके काम में देखते हैं भैया काम क्या है इसका। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का काम क्या है। देखो बेटे जरा ध्यान से क्या काम होता है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि यार ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन किस चीज़ की व्याख्या करती है। अच्छा पता है कि भैया एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब ताप पे डिपेंड करती हैं। अब ताप के साथ होने वाला परिवर्तन, ताप के साथ इनमें ताप के साथ होने वाले परिवर्तन की व्याख्या ये हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन करती है। यानी कि यह इक्वेशन एनर्जी तथा मैक्सिमम वर्क में ताप के साथ होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करती है। बस एक लाइन लिख के आनी है बढ़िया करके, और इस लाइन को मैं स्पष्ट कर दूं आपको, जरा बेटा लाइन पे ध्यान देना। यानी कि यह इक्वेशन, ओके सर मज़ा आ जाता है जब आप लेक्चर पढ़ाते हैं भाई। यह इक्वेशन, ठीक है, यह इक्वेशन एनर्जी, ओके सर, ओके, यह इक्वेशन एनर्जी एंड मैक्सिमम वर्क, ठीक है, मैक्सिमम वर्क, यह इक्वेशन एनर्जी एंड मैक्सिमम वर्क, WORK, वर्क में ताप के साथ, ठीक है, ताप के साथ होने वाले परिवर्तन, ताप के साथ होने वाले परिवर्तन, ओके सर, ताप के साथ होने वाले परिवर्तन की क्या करता है ये बेटे। यानी कि यह इक्वेशन एनर्जी तथा मैक्सिमम वर्क में ताप के साथ होने वाले परिवर्तन की परिवर्तन को व्यक्त करती है। ऐसे लिख दो, परिवर्तन को क्या करती है बेटे, व्यक्त करती है। ओके सर, व्यक्त करती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, व्यक्त करती है। क्या ये लाइन समझ में आई। एनर्जी एंड मैक्सिमम वर्क में ताप के साथ होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करती है। कौन सी इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। सबको याद होगी डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन होती है, ठीक है। चलिए साहब मैं एक चीज़ और लिख दूं इसके बारे में, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, फ्री एनर्जी आर इक्वल टू एंथैल्पी माइनस के टेम्परेचर एंट्रोपी मल्टीपल एंट्रोपी, है ना। वेयर, जहां अगर आप लिख सकते हो इसके बारे में, वेयर जी इक्वल टू फ्री एनर्जी, ओके, फ्री एनर्जी, जिसको आप गिब्स एनर्जी भी बोल सकते हो, जिसको आप गिब्स ऊर्जा भी बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री एनर्जी और गिब्स एनर्जी भी इसको बोला जा सकता है। थर्मोडायनेमिक्स है और बिल्कुल ईजी है। अगर आप बढ़िया करके पढ़े ना, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए चले इस चीज़ को, तो बहुत इजी होती है। मैं पढ़ाता बेसिक कंसेप्ट, लेकिन ये मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने पड़ रहे हैं। पूछो क्यों, क्योंकि इतना टाइम नहीं है यार, और पेपर भी बहुत निकट आ गए हैं। तो जी इक्वल टू फ्री एनर्जी, ठीक है सर, फ्री एनर्जी। H इक्वल टू मेरे पास एंथैल्पी, ओके सर, ओके, एंथैल्पी, ओके सर। T फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके सर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया हमारा, ठीक है सर। और S4 हो गया एंट्रोपी। ये एंट्रोपी बड़ा दिमाग खाती है यार, एंट्रोपी बड़ा दिमाग खाती है। किसी गैस के, किसी पदार्थ के उसमें गुण को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, DS इक्वल टू, ठीक है, Q अपॉन T, याद होना चाहिए। DS इक्वल टू Q अपॉन T या फिर Q अपॉन Q बराबर T इंटू DS। ये फॉर्मूला आपको याद है ना एंट्रोपी का। अरे भैया एंट्रोपी का फॉर्मूला याद है, सब कुछ याद है, सब कुछ पता, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, आपसे बड़ा कोई इंटेलिजेंट नहीं है। चलिए साहब देखते हैं। वेयर जी इक्वल टू फ्री एनर्जी, H इक्वल टू एंथैल्पी, T इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, S फॉर एंट्रोपी, ओके। अच्छा बेटा जरा मुझे ये बताओ एंट्रोपी का मात्रक क्या हुआ, जूल पर केल्विन पर मोल, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं चीज़ को। देखिएगा अगर मेरे पास प्रारंभिक अवस्था में लूँ, क्योंकि दो स्टेट होंगी मेरे पास, एक होगी प्रारंभिक अवस्था मैंने मानी है बेटे कितनी, फर्स्ट, तथा 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 अंतिम अवस्था मैं मानूंगा कितनी 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 कितनी, अरे भैया बता दो कितनी कितनी, सेकंड है, ठीक है। चलिए साहब फर्स्ट एंड सेकंड मैंने मान ली, फर्स्ट एंड सेकंड, जहां जी है वहां मेरे पास क्या आ जाएगा, जीवन,
G1, देखिए मूवी रावण, G1 H1 माइनस के TS1, ठीक है। यहाँ मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने वाला हूँ, ठीक है। चलिए साहब आगे देखते हैं। G2 H2 माइनस के TS2, बहुत बढ़िया। अब क्या करने वाला हूँ, अब G2 में से G1 घटाने वाला हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ये तो बड़े इजी तरीके से आपने बता दिया है भैया। अरे इजी तरीके से क्या, बिल्कुल सिंपल कर दूंगा आप लोगों के लिए, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। G2 माइनस के G1, G2 माइनस के G1, ठीक है। G2 माइनस के G1, H2 माइनस के H1। इक्वेशन मत बनाओ यार, बेवजह में निरी इक्वेशन हो जाएंगी। यहाँ दोनों में से मैं क्या करूँगा, टी कॉमन ले लूँगा, ठीक है। टी कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बच जाएगा अंदर, क्योंकि मैंने G2 में से G1 घटाया, H2 में से H1 घटाया, टी कॉमन लिया तो H2 माइनस के S1 मेरे पास बच के तैयार हो गया। तो इसको मैं डेल्टा G लिख सकता हूँ, इसको मैं डेल्टा H लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा S। इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी हो गई, फर्स्ट। क्या ये गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, हाँ होती है, पूछा जाता है भैया गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या होती है, तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा S माइनस टी इंटू डेल्टा S। इसको मैं अलग फॉर्म में ड्राइव करूंगा, ठीक है। चलिए साहब देखते हैं अभी आगे। तो ध्यान देना बेटे, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस के टी इंटू डेल्टा S, राइट आंसर है हमारे पास। बहुत जगह आपसे पूछेगा कि गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा S माइनस टी इंटू डेल्टा S। पूछ सकता है डेल्टा G एंड डेल्टा H में क्या रिलेशन होता है, तो आप बोलोगे डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा S माइनस के टी इंटू डेल्टा S। बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकाल सकता है ऑब्जेक्टिव वाइज भी। चलिए साहब मैं आगे देखता हूँ। एक स्टेप मेरे पास हल हो गया, अगेन सेकेंड स्टेप मुझे सोल्व करना है। सेकेंड स्टेप सोल्व करने के लिए भैया हमारी खटिया खड़ी हो सकती है, ऐसा मान लो। बहुत ही क्या टफ, अरे यार टफ तो कोई चीज़ होती नहीं है। चलिए साहब मैं पकड़ लेता हूँ, मैं पकड़ ले सकता हूँ। पुनः अपनी इक्वेशन पकड़ो, पुनः अपनी इक्वेशन पकड़ो। कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, ये वाली, ठीक है साहब। पुनः G बराबर H माइनस के T इंटू S, ठीक है सर। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, अरे आग लगाने वाला हूँ आग। अरे भैया टेम्परेचर कांस्टेंट करता कहाँ से लग जाएगी आग, है भैया। तो एक काम करता हूँ, H का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो G इक्वल टू H का फॉर्मूला है E प्लस पी बी माइनस के TS, ओके आर यू राइट। अरे यार राइट ही हैं आप लोग। G इक्वल टू E प्लस पी बी इंटू TS। मैंने क्या करा है, अब भैया मैंने क्या करा है, मैंने H इक्वल टू E प्लस पी बी रखा है यहाँ, E प्लस पी बी मैंने यहाँ रख दिया, H इक्वल टू E प्लस पी बी। भैया ये तो एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है, ये तो एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है। आंधी टले तूफान टले पर ये फॉर्मूला ना टले, बहुत जगह इस फॉर्मूले का यूज़ होता है। चलिए साहब उठा के मैंने लगा दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब भैया मैं क्या करने वाला हूँ, टेम्परेचर के सापेक्ष टी के सापेक्ष अपकलन करने वाला हूँ। टी के सापेक्ष अपकलन करने पर बस आने वाला, थोड़ी सी दूर है, हम थोड़ी सी दूर है, बस पहाड़ की चोटी पे पहुँच चुके हैं, उतरना बाकी रह गया, बस बाकी कुछ नहीं है। टी के सापेक्ष अपकलन करने पर, अपकलन तो आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा भैया, टी के सापेक्ष अपकलन करने पर। चलिए साहब मैं कर देता हूँ। सर आप तो कर ही ना रहे, ऐसे के ऐसे खड़े हैं। अरे भैया मैं कैसे करवाऊँ यार, ये कर तो रहा हूँ भाई। DE अपॉन DT, ओके सर। P मैंने बाहर लिया, फर्स्ट सेकंड लगा दो, ठीक है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ये फर्स्ट है ये सेकंड है, पहले फर्स्ट लिख लो फिर सेकंड का कर दो, प्लस फिर सेकंड लिख लो फिर फर्स्ट का कर दो, है ना। ये सबको पता होना चाहिए आप लोगों को। अरे भैया सबको पता है, हाँ सर सबको पता है, ओके सबको पता है। तो माइनस के मेरे पास कितना आ गया, T बाहर लो, DS अपॉन DT, ओके सर। प्लस S बाहर ले लो, DT अपॉन DT। अरे सर सब में DT हैगा, तो सब में से DT कॉमन लेकर काट दूं, हाँ सर काट दो। बहुत इजी टॉपिक हो गया यार ये तो हमारे लिए। अब मेरे पास क्या बचेगा, DE प्लस DB, यही बच रहा है ना, प्लस DP, हाँ यही बच रहा है। अच्छा माइनस में क्या जाएगा मेरे पास, TDS, मेरे पास फिर क्या आएगा TT यार, TT निकल जाए, SDT, ठीक है आ गया मेरे पास, आ गया। सर आप करो आगे को, आप करके दिखाओ आगे को, है भाई कैसे होगा आगे को। अच्छा यहाँ से आगे को बढ़ाना है आप लोगों को, मान लो मैंने बोल दिया आपसे, आप लोग आगे बढ़ा के दिखाओ, तो कैसे बढ़ा के दिखाओगे यहाँ से आगे को। चलो मान लो मुझसे भी नहीं आ रहा, मैं भूल गया। अच्छा आप दिमाग लगाओ जरा एक बार, कैसे बढ़ेगा आगे को यहाँ से। अब आप सोच रहे होगे यार सर पहली बार तो हम पढ़ रहे हैं, पहली बार में हमें कैसे पता चलेगा। देखो ये फॉर्मूला देखो, DE प्लस P इंटू DB, ये भैया अपना फॉर्मूला होता है एंथैल्पी का, H इक्वल टू E प्लस PB। कहाँ गया भैया, ये आएगा H इक्वल टू E प्लस PB, तो वही तो है ये देखो, H इक्वल टू यानी कि DE प्लस P इंटू DB। तो इसकी जगह मैं रख सकता हूँ DH, ठीक है। अब ये मत सोचना ये DH कहाँ से आ गया, एक बार दिमाग लगाओ, मैं नहीं बताने वाला हूँ ये DH कहाँ से आया। तो इसकी जगह, इन भाई साहब की जगह मैंने उठा के ये DH लगा दिया यहाँ। V इंटू DP मेरे पास ऐसे रह गया, और T इंटू DS प्लस S इंटू DT मेरे पास ऐसे रह गया, आ गया। अरे सर ये तो बड़ा इजी टॉपिक हो रहा है,
इतना इजी तो ना होता है टॉपिक। अब ये जो DH है ना, अपने फॉर्मूला पढ़ रखा है एंट्रोपी का, DS इक्वल टू DH/dt, यानी कि DH इक्वल टू T इंटू DS, तो DH की जगह मैं T इंटू DS लगा दूंगा। ठीक है सर, एक बार सुनते रहना ध्यान से, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस T इंटू DS कर दो, छोड़ो मत आज मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या रह गया, T इंटू DS से T इंटू DS कट गया, अरे सर कट के बराबर हो गया। अब क्या रह गया, DG बराबर रह गया माइनस के S इंटू DT। अरे ये रह गया, ये आ गया DG बराबर माइनस के S इंटू DT। डिफिकल्ट है, कहाँ डिफिकल्ट है ये। इसकी जगह ना, इसकी जगह आगे लिख देना, यहाँ पे जगह नहीं है यार, मैंने लिखा नहीं है, दिख रहा है ना, मैं दिखाई दे रहा हूँ क्लियर बिल्कुल एकदम, मैं दिखना चाहिए, कुल मिलाकर बात ही है। तो D प्लस P इंटू DB की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा, DH आ जाएगा। और जो ये DH आया है ना, यहाँ लिख लो बेटा DH इक्वल टू D प्लस P इंटू DB। अब DH इक्वल टू T इंटू DS, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है DS इक्वल टू DS/T, ठीक है। तो T को उधर लेके जाओ तो बैठ जाएगा DH इक्वल टू T इंटू DS, तो इस DH की जगह मेरे पास T इंटू DS आ जाएगा। ठीक है, आ गया T इंटू DS से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कट कटा के हमारे पास, छोड़ो यार आगे देखते हैं। इतनी देर कैलकुलेशन आपसे आ रही होगी या भैया ना आ रही, डरना नहीं है देखो बिल्कुल भी, जो डर गया वो मर गया है भाई। चलो साहब आगे देखते हैं, ऐसा डालो, ऐसा करके हटाओ, इसको हटाओ, ऐसा करके ये अब क्या करने वाला हूँ, तो ये गोला वाला है ना DT, इसको उठा के मैं भाग में लाने वाला हूँ, ले आऊँ पक्का, सोच लो भैया। अच्छा अरे सर अभी तो बहुत कुछ बच रहा है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है, बताओ ज़रा कहाँ मिस्टेक हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। देखो बेटे ज़रा ध्यान से इस चीज़ को, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये मेरे पास V इंटू DP और भैया S माइनस DT तो रह गया। ओ माय गॉड, यहाँ इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, आप सही करो यार इसको, आप सही कर लेना, ठीक है, गलती होनी चाहिए यहाँ बिल्कुल भी। चलिए साहब देखते हैं, तो DG इक्वल टू V इंटू DP ये रह गया। अब 8 कांस्टेंट प्रेशर, 8 कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है सर, 8 कांस्टेंट प्रेशर, ओके सर ओके, 8 कांस्टेंट प्रेशर, तो P इक्वल टू 0 होगा, तो DP इक्वल टू भी क्या होगा मेरे पास 0 होगा। तो ये जो DP है वो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटे, 0 हो जाएगा। बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, आप सही करना। DP इक्वल टू कितना होगा तुम्हारे पास, 0 हो जाएगा। चलिए साहब DG इक्वल टू V इंटू DP, DP 0 हो गया, तो ये V गुणा 0 0 हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा इस समय DG इक्वल टू माइनस के S DT। ओके सर, ये जो गुणा वाला आप देख रहे हो ना, ये भाग में आ जाएगा, तो S बराबर हो जाएगा मेरे पास माइनस के S लूंगा मैं यहाँ, तो DG अपॉन मेरे पास आ जाएगा DT। और भैया अगर मैं प्रेशर मैंने कांस्टेंट करा है, टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट करा है, तो भैया मेरे पास जहाँ D है ना वहाँ डेल आ जाएगा। ऐसी भैया जहाँ D है ना वहाँ मेरे पास डेल आ जाएगा, और 8 कांस्टेंट मेरे पास प्रेशर आ जाएगा। समीकरण नंबर मेरे पास, अभी समीकरण नंबर मेरे पास कुछ ना होगी, समीकरण मेरे पास कुछ ना होगी, मैं बना ही रहा समीकरण, जरूरत ना पड़े समीकरण बनाने की। तो ध्यान देना बेटे, DG अपॉन DT को मैं लिख सकता हूँ डेल G अपॉन डेल T, 8 कांस्टेंट प्रेशर P, क्योंकि मैंने प्रेशर को क्या कर लिया है, कांस्टेंट मान लिया। चलिए साहब आप देखते हैं, प्रारंभिक तथा अंतिम, ठीक है, प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं की एंट्रोपी, अवस्थाओं की एंट्रोपी। ओके सर ओके ओके ओके। यार ये एंट्रोपी बड़ा दिमाग खाती है, रियलिटी बता रहा हूँ, इसका कंसेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिया ना तो साला आधी बुक तो ये थर्मोडायनेमिक्स की वैसी हो जाएगी। एंट्रोपी एंट्रोपी घुसी पड़ी है चारों तरफ, जहां देखोगे एंट्रोपी। पहले चैप्टर में एंट्रोपी, सेकंड चैप्टर में एंट्रोपी, ठीक है, और उष्मा गति का तृतीय नियम जो आता है वो भी एंट्रोपी, सब में एंट्रोपी घुसी पड़ी है। चलिए साहब देखते हैं, तो जहां मेरे पास S है ना बेटे, वहां आ जाएगा S1, तो यह आ जाएगा डेल G1 अपॉन डेल T। टेम्परेचर तो मैंने शुरू से कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर तो बोलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। T आ गया मेरे पास, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा S2 डेल G2 अपॉन कितना मेरे पास डेल T, 8 कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर लगाओ, प्रेशर P, फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा मेरे पास प्रेशर P आ जाएगा, ठीक है, आ गया। तो मैंने एक बार G1 रख दिया, यानी कि S1 G1 S2 G2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है इक्वेशन नंबर आप सेकंड बना सकते हो, और यहाँ इक्वेशन आप थर्ड बना सकते हो, और आप लिख सकते हो कि आप सेकंड में से आप जो है थर्ड में से सेकंड को घटा रहे हो आप, यानी कि थर्ड इक्वेशन में से आप सेकंड इक्वेशन को घटा रहे हो। घटा दें तो घटा के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो माइनस के मेरे पास S2 ऐसे रहेगा, और S1 को मैंने क्या कर दिया बेटे, घटा दिया देखो S1 को मैंने, ठीक है। तो S2 में से मैंने S1 घटाया, तो डेल G2 अपॉन कितना जगह मेरे पास डेल T, ठीक है, 8 कांस्टेंट प्रेशर P, और डेल G1, ठीक है, अपॉन डेल T, 8 कांस्टेंट प्रेशर P हो जाएगा मेरे पास। अब मेरे पास क्या होने वाला है, अब मैं भैया यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, अरे सर ले लो, आप तो कुछ भी ले सकते हो, आपकी क्या है, करना तो हमें है कि पेपर में हम कैसे करके आएंगे हैं भाई। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया आप,
ठीक है, चलो साफ कर दें इसको, मैं इरेज, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। अरे यार समीकरण 1 की जरूरत पड़ेगी, आप समीकरण 1 पे ध्यान देना, ठीक है। समीकरण 1 कौन सी है मेरे पास, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के टी इंटू डेल्टा एस, ठीक है। चलिए साहब आगे देखते हैं। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, हाँ ले लो सर, ले भैया मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया मेरे पास S2 माइनस के S1, माइनस कॉमन लोगे तो यही तो बचेगा S2 माइनस के S1 इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, डेल G2 डेल T, ठीक है, 8 कांस्टेंट प्रेशर P, और मेरे पास डेल G1 अपॉन डेल T, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 8 कांस्टेंट प्रेशर P। चलिए साहब इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा S, ओ परिवर्तन है, चेंज हो रहा है ना, है भैया चेंज हो रहा है, और अपनी फ्री एनर्जी को हम लिख सकते हैं डेल G2 माइनस के G1 अपॉन कितना जाएगा मेरे पास डेल T, ठीक है। ये डेल टी दोनों में कॉमन है, तो एलसीएम जो है इनका 1 आ जाएगा मेरे पास। आगे देखो, कभी मत सोचना कि यार 2 डेल टी से मेरे पास 1 डेल टी हो गया, तो आपने पता होना चाहिए कि 1/2 माइनस के 1/2 कितना हो जाएगा बेटे, इसका एलसीएम समान है तो 2 लिख लेते हैं, 1 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0/2, यानी कि 0 आ जाएगा हमारे पास का, ठीक है। तो एलसीएम अगर सेम होता तो उनमें से हम 1 लिख लेते हैं, ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। अरे यार बीएससी थर्ड ईयर में इतना ना पता होगा, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। 8 कांस्टेंट प्रेशर P, ओके। आगे देखता हूँ, माइनस के डेल्टा S इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा डेल, और ये आ जाएगा मेरे पास डेल्टा G, ठीक है, 8 कांस्टेंट, पहले डेल्टा T लिख लो, फिर 8 कांस्टेंट मेरे पास क्या आएगा बेटे, प्रेशर P पे आ जाएगा, ठीक है। आ गया सर। अच्छा इस माइनस को मैं इधर ले जाऊँ उठा के, चलो साहब ले जाओ उठा के, तो डेल्टा S इक्वल टू डेल डेल्टा G अपॉन, ठीक है, डेल T 8 कांस्टेंट प्रेशर P, और यहाँ जो मैं माइनस को लाया हूँ वो मेरे पास माइनस ही आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इस डेल्टा S का मान कहाँ रख देना, इस डेल्टा S का मान उठा के समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या करने पर, 1 में धरने पर, अरे नहीं धरने पर नहीं बेटे, रखने पर, उठा के रखो जरा समीकरण 1 में। मिल गई समीकरण 1, दिख रही है ना, अरे मुझे तो नहीं दिखाई दे रही, देखो जरा ऊपर जहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट लिया है या फिर उतारा है वहाँ देखो, समीकरण 1 है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के टी इंटू डेल्टा एच, जहाँ डेल्टा एच है बस वो मान रख दूंगा, बाकी हो जाएगा मेरे पास। तो देखो डेल्टा एच, हाँ डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, और माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा बेटे प्लस, समीकरण 1 में चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास टी आ जाएगा ऐसी, तो ये आ गया डेल जी, यानी कि डेल्टा जी अपॉन क्या जाएगा मेरे पास डेल टी, 8 कांस्टेंट प्रेशर मेरे पास क्या जाएगा बेटे P, और यही क्या है हमारे पास, इसे हम क्या बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहते हैं। बस इतनी करवाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, ठीक है, इतनी ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, और यही होती है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटे, इसे हम बोलते हैं, इसे गिब्स, ठीक है सर, इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़, ठीक है सर, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहते हैं। इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, EQUATION, इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहते हैं। अच्छा सर मज़ा आ गया पढ़ने में, लो साहब इतनी सी इक्वेशन थी जिसके लिए आप इतनी मारा मारी कर रहे थे, बताओ ज़रा कहाँ, तो मैंने बता दी इक्वेशन होती क्या है और आप किस तरह से इसको ड्राइव भी कर सकते हो। 2-3 लाइनों की ये डेरिवेशन है, बताओ ज़रा डिफ़िकल्ट लग रहा है, अरे डिफ़िकल्ट लग रहा है ये, मैं हूँ तो डिफ़िकल्ट किसी कीमत पर आपको लगने ही नहीं दूंगा। आप इसको 3 से 4 बार लिख के याद करना, इसको समझना, और उसके बाद जो है इसको रिपीट मारते रहना बार बार, ये पक्का पेपर में फंसने वाला क्वेश्चन है। चलिए साहब ऐसे ही एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।